हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो कि मार्च 2025 में जो आपका पेपर होगा वो आपका कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। यही आपका मॉडल पेपर है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च कर लेना है cclchapter.com। ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक पूरा सेक्शन मिल जाएगा। उसके अंदर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री में, जिनके पास पैसे नहीं है, और पेड वाले भी है। जिनको अच्छा स्कोर करना है, बिल्कुल एग्जाम में टॉप लेवल पे जाना है, तो आप जो है पेड PDF भी परचेज कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर्स के मॉडल पेपर्स विद आंसर की, सिलेबस, मार्किंग स्कीम और बुक्स के सॉल्यूशन वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी इस वेबसाइट पर cclchapter.com। नाम याद रख लेना। और हाँ, पेड PDF अगर आप परचेज करते हो तो कूपन कोड यूज़ कर सकते हो CCL, जिससे आपको जो है वेबसाइट पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा और परचेज कर सकते हो सारे सब्जेक्टों की। जो सब्जेक्ट के हैं, दोनों मीडियम में, हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी मीडियम आपने ले रखे हैं, जो भी सब्जेक्ट, तो वो सभी सब्जेक्टों की PDF पेड वाली वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। अब देखते हैं, शुरू करते हैं पेपर को। आपका पेपर जो है किस तरीके से रहने वाला है। पेपर आएगा आपका 70 नंबर का। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको शुरू में होगा MCQ सेक्शन। चलो MCQ उसको सोल्व करते हैं। द पिस्टिल मोर देन वन व्हेन फ्यूज्ड टुगेदर आर नोन एज। जब पिस्टिल्स को एक से ज़्यादा जब वो फ्यूज करते हैं एक साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं साइनेकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी आर। तो कितनी होती है वो? 60 to 80,000 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसको जिफ्ट बोलते हैं, द जाइगोट और इजली अर्ली एम्ब्रियोज कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब विद अप टू फिल इन द ब्लैंक ब्लास्टर। तो कितने ब्लास्टर है? 8 ब्लास्टर्स। 8 आएगा आपका आंसर। सिकल सेल एनीमिया इज अ फिल इन द ब्लैंक ट्रेट। तो कैसा है ये? ऑटोसम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपका, ट्रिपलेट कोडोन AUG परफॉर्म्स ड्यूअल फंक्शंस। तो किस में करता है वो करता है AUG कोड फॉर मिथायोनाइन एंड इट ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ शिप ऑन विच चार्ल्स डार्विन वेंट फॉर सी वॉयज। तो कौन सा शिप था वो था हमारा HMS, ये डॉट लगा के होगा, HMS ऐसे करके, HMS बीगल, BEAGLE बीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन RNA यूरेसिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ। तो कहाँ पर पाया जाता है? वो है थायमिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन फाउंड इन प्रोटीन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय B lymphocytes इज। तो कितनी होती है वो होती है 4। 4 लिख सकते हो या 4 लिख सकते हो, FOUR करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। एड्स के लिए जो पॉपुलरली टेस्ट है उसका नाम बताना है, वो है ELISA, 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 यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट मोनास्कस परपोरियस इज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे एज अ ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु क्रिएटेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA। तो किसने बनाया था ये पहली बार जो रिकॉम्बिनेंट DNA था? ये 2 व्यक्तियों ने मिलकर बनाया था, स्टैनली कोहान और हेबर्ट बोयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, द टॉक्सिक insecticide produced by some strain of the Bacillus thuringiensis harming Lepidothermus and the Dipternus is chemically a। तो ये क्या होता है एक्चुअली? ये होता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पॉन्ड है, इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड through reproduction 8 new plants are added, increasing the current population of to 28. The calculated birth rate of offspring will be। तो बर्थ रेट हमें बताना है, तो बर्थ रेट क्या रहेगा यहाँ पे? 0.4 रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेज, यानी कि कितने कम हो गए उस हिसाब से। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन सोर्स, तो स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाइड उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बुलाते हैं। अब जो है उसके बाद में आपके पास आएंगे असर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चन। इसमें आपको जो है यहाँ पे शायद 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 16वां 17वां और 18वां। तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनके आपको आंसर करने हैं। अब आंसर किस तरीके से करने हैं वो समझ लो अच्छे से, नहीं तो गड़बड़ करते रहोगे आप। आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एक में आर राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिर इनमें एक में एक गलत होगा, या ए होगा या आर होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले असर्शन को पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ के समझो या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, अगर सही है तो आगे बढ़ो। उसके बाद रीजन को पढ़ो, रीजन की स्टेटमेंट को जांचो कि वो सही है या नहीं है, अगर सही निकलती है तो हमारे सी और डी तो कट जाएंगे, उस केस में बचेगा ए और बी। उसके बाद वापस स्टेटमेंट ए को पढ़ो और इसमें आपको पता लगेगा कि ये किसी की बात करे, किसी चीज़ के बारे में बात करे होंगे, आप उसमें एक चीज़ ऐड करो, ऐसा क्यों होता है, तो वो जो ऐसा क्यों होता है उसके पीछे जो ये रीजन है वो रीजन आपको दिया जाएगा। अगर वो रीजन उसी का है तो ठीक है, नहीं मिलता जुलता, कोई लेना देना है ही नहीं उस चीज़ का उससे, तो फिर अगर नहीं लेना देना है तो नोट राइट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, लेना देना है, रीजन वैलिड है, मिलता जुलता भी रीजन है चल जाएगा, तो आपकी राइट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। असर्शन देर का हमको ग्रासहॉपर इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, तो क्या ये सही है, बिल्कुल। उसके बाद में रीजन पढ़ो, द ग्रासहॉपर्स बिसाइड ऑटोसम मेल्स हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम वेयर एज फीमेल हैव अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, ये भी बात सही है। अब दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। उसके बाद हमें जांचना है क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सी और डी तो गया बाहर हमारा। अब जांचो वापस से क्वेश्चन को, ग्रासहॉपर जो है ये कह रहे हैं कि एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल है। हम पूछते हैं ऐसा क्यों है, तो ये कहते हैं कि ग्रासहॉपर के अंदर जो है ऑटोसोम मेल में जो है एक एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में जो है पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए जो है ऐसा होता है। तो ये रीजन इसका बिल्कुल वैलिड है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। ठीक है, वैसे अब 17th क्वेश्चन को पढ़ो। 17th क्वेश्चन में क्या है, जेनेटिक कोड इज डिजनरेट, तो ये जो है जेनेटिक कोड एक डिजनरेट है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में रीजन दे रखा है कि सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, तो कुछ अमीनो एसिड है जो एक कोडोन से ज़्यादा से जो है जो कोडेड होते हैं, ये भी बात सही है। अब हमसे पूछा गया है, मतलब दोनों स्टेटमेंट तो सही निकली हमारी, सी और डी तो गया बाहर हमारा ऑप्शन में, अब ए और बी बचा। जेनेटिक कोड ये कह रहा है कि डिजनरेट है, और हम पूछ रहे हैं ऐसा क्यों, तो वो कह रहे हैं क्योंकि कुछ अमीनो एसिड जो है एक से ज़्यादा डीएनए से कोडेड हो जाते हैं, मतलब कोडेड बाय कोडोन से, एक से ज़्यादा कोडोन से जो है कोडेड हो जाते हैं, इसलिए जो है ये डिजनरेट टाइप में है। तो बिल्कुल सही बात है, रीजन वैलिड है इसका भी, तो ये इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अर्थ बायोडाइवर्सिटी एनिमल कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड, तो बायोडाइवर्सिटी जो है एनिमल्स की वो 70% स्पीसीज का रिकॉर्ड को जो है बनाती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारी ये। उसके बाद में जो है रीजन दे रखा है, नंबर ऑफ फंगाई स्पीसीज इज लेस देन द कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ फिशिज एम्फीबियन रेप्टाइल एंड मैमल्स, तो ये कह रहे फंगाई की स्पीसीज जो है कम होती हैं बाकी सभी स्पीसीज के कॉम्बिनेशन से, तो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि ये ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे इसमें जो है ऑब्वियस सी बात है, अब एक गलत निकल गया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल दो हमारा ऑप्शन सी है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेक्शन बी। देखो मैंने सेक्शन ए करा दिया है क्योंकि वो उसमें छोटे क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू टाइप के थे, या जल्दी आपका जो है समझ में आने वाले थे। ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे आगे ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और इनके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। और उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, वेबसाइट पे विजिट करो cclchapter.com पर, वहाँ पर आपको ये वाला मॉडल पेपर कंप्लीट PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगी और वहीं पर आंसर की भी आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगी। मॉडल पेपर का एक सेक्शन मिल जाएगा स्पेशल, वहाँ पर मिल जाएंगे सारे पेपर भी, उनके आंसर की भी। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन हाँ इनको पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा और 1 घंटा आपके पास है भी नहीं कि हाँ आप 1 घंटे बैठ के वीडियो देखते हो। अगर आप में से कोई देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो कमेंट्स में बता सकता है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उस चीज़ का भी ध्यान रखें।
अब जो है ये आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे, इनको आप पढ़ सकते हो आराम से, वेबसाइट पे आंसर की वगैरह मिल जाएगी। सेक्शन सी के अंदर आपको जो है सेक्शन इसके अंदर जो बी के अंदर थे ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद सेक्शन सी के अंदर आपको जो है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर करें, क्या क्या पढ़े। तो आप पेड पीडीएफ भी परचेज कर सकते हो, जिससे आपको मोस्टली क्वेश्चन उसी पीडीएफ में से देखने को मिलेंगे। उसमें आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और साथ में जो है आपको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको जो है फ्री में चाहिए तो फ्री वाले क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी प्रैक्टिस करके उनमें से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट थोड़े कम मिलेंगे। वो आपके ऊपर है, आप फ्री में लेना चाहते हो या पैसे लगा के और भी बेटर कंटेंट लेना चाहते हो। ज़्यादा महंगे हमने नहीं रखे हुए ताकि आप सभी जो स्टूडेंट है वो अफोर्ड कर सको इन चीज़ों को। चलो ये था आपका। उसके बाद में जो है लास्ट में आ जाओ सेक्शन डी के अंदर, क्योंकि इसके लिए मैं स्क्रॉल कर रहा था इसको धीरे धीरे से। तो देखो ऊपर जो आपने क्वेश्चन देखे ये वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, आप कंप्लीट पीडीएफ आप पेपर वाली, और आंसर की भी। सभी जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है ना। आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर पेपर के आंसर नहीं मिले, ये वो सबके आंसर अपलोड करके फ्री में है, ठीक है। तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो ये वाले पेपर को। अब देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखो, इसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि यार सर पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको क्या करना होता है, एक पैसेज दिया होता है, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ो। चलो मैं भी हेल्प करता हूँ, पढ़ के दिखाता हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है, आपका पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेके। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोअन, हेलमिन्स एटसेट्रा कुड कोज डिसीज इन मैन। ये कह रहे हैं कि कुछ ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म है जो बीमारियां फैलाते हैं इंसानों में। सच डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड पैथोजन, इनको हम पैथोजन बुलाते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजन्स एज दे कोज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और देम और ऑन देम। कुछ ज़्यादातर जो होस्ट है उनको पैथोजन पैरासाइट वगैरह भी बुलाते हैं, जो ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं ना जो हार्म पहुंचाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके स्ट्रीम में वही अपनी थाली में छेद करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी रिजल्टिंग इन morphological and functional damage. Pathogen have to adapt to life within the environment of the होस्ट। तो इसमें यहाँ पे कुल मिला के मैं मोटी मोटी ये बात बताई गई है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम जो बॉडी को हार्म करते हैं, जिनको पैथोजन बुलाते हैं, और ये ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं। इनको जो है अपना पेट भरने से मतलब होता है। अब काइंड हमने एक राउंड फिगर बता दिया आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन जो है आप ये मत सोचना कि इस पहरे में मिलेंगे आंसर सबके, नहीं, ऐसे नहीं होता। मेंशन द ग्रुप ऑफ वायरस विच कोज कॉमन कोल्ड इन ह्यूमन बीइंग। तो इन्होंने पूछा कि कॉमन कोल्ड फैलाने वाला जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका नाम क्या है। उसका नाम है राइनो वायरस, RHINO, राइनो वायरस। अब आप बोलोगे सर इसका इस पहरे से क्या लेना देना। कुछ लेना देना नहीं है भाई, सीधी बात है। सीधा 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन टाइम में अटेम्प्ट करोगे तो भी आप कर लोगे, क्योंकि इस पहरे में से क्वेश्चन मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, बट सारे नहीं मिलेंगे। तो आपको जो है खुद की भी एक नॉलेज आपको साथ में चाहिए, इसीलिए इसको केस स्टडी बेस्ड कहते हैं, ठीक है। इसका बी पार्ट देखो, ये 1 नंबर का है। उसके बाद बी पार्ट भी 1 नंबर का रहेगा। पॉइंट आउट द नेम ऑफ द कोजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। मलेरिया के लिए कौन सा है, वो है प्लाज्मोडियम विच इज अ प्रोटोजोआ, जो कि प्रोटोजोआ एक प्लाज्मोडियम, तो वो है यहाँ पे। अब जो है ये भी यहाँ पे वो भी, इसका भी नाम आपको देखने को नहीं मिला पैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द डिसीज कोज्ड बाय द एंटामोबिया हिस्टोरिटा एंड लिस्ट आउट 3 सिम्टम ऑफ द डिसीज। और इसकी 3 डिसीज के सिम्टम आपको बताने हैं। पहले तो इसकी वजह से डिसीज कौन सी होती है वो बताना है। इसकी वजह से जो डिसीज होती है वो है amoebiasis, और इसके जो सिम्टम है वो है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और स्टूल विद एक्सेस मकस एंड ब्लड क्लॉट्स। तो ये सारा जो है ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब ये भी आपको इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और में क्या है, नेम द पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कोज टाइफाइड इन ह्यूमन बीइंग, नेम द टेस्ट विच कुड कंफर्म टाइफाइड फीवर। तो 2 टेस्ट बताने हैं जो कंफर्म कर सकते हैं, और साथ में जो है आपको पैथोजन बैक्टीरिया का उसका नाम बताना है, जो कि सैल्मोनेला टाइफाई। और इसके लिए जो है हम अलग अलग वाइडल टेस्ट जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे बता देने हैं। अब इनमें से कुल मिला के जो आपको पहरा दिया था ना, इसका इनसे क्वेश्चन से कोई रिश्ता नाता नहीं है। आप बोलोगे फिर सर दिया क्यों, फायदा क्या हुआ इसका। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, इनका काम ही यही है भाई, कंफ्यूज करना है हमको। तो कंफ्यूज हो गया, आपका टाइम पास हो गया। लेकिन इसमें जो है आपको पता चला, बस ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, पैरासाइट की बात कर रहे हैं,
और क्वेश्चन का इससे मिलता जुलती सी बात है। बस ये मत सोचना कि इसमें से क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे तो मज़ा आ जाएगा, नहीं, वैसा कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद की नॉलेज आपकी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे आपको सोर्स बेस्ड जो केस स्टडी बेस्ड है सेकंड क्वेश्चन मिलेगा देखने को। और हाँ, घबराने की बात नहीं है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप पेड पीडीएफ करोगे तो वहाँ पर आपको जो नॉर्मल 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनके जो आंसर्स है वो उस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में ऐसे केस स्टडी टाइप में बना के दिए जाएंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे, जिनको आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। ये सभी के आंसर, ये 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, दोनों को अटेम्प्ट कर लेना है। आंसर की वेबसाइट पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना आराम से। और काफ़ी सारे डायग्राम मिलेंगे। डायग्राम को आपको पेंसिल से बना के आना, पेन से बनाने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेन से बना के टेप के आ जाते हैं और फिर टीचर नंबर काट देता है उस चीज़ के। काफ़ी सारे टीचर ऐसे होते हैं जो पेन को देख के ऐसे पता नहीं क्यों गुस्सा करते हैं। तो आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना है, 1-2 पेंसिल लेके जाना, ठीक है। अच्छे क्लीन कट डायग्राम बनाने हैं। काफ़ी सारे डायग्राम बनाने आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है, कई सारे डायग्राम आते हैं। जब आप पेपर को सॉल्व करोगे तो आप जानोगे, इस वाले पेपर को प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ, वेबसाइट पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा वीडियो से। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे, देखो मैंने छोटे क्वेश्चन करा दिए, बड़े क्वेश्चन कराता तो कई घंटे लग जाते और आप जो है इतनी लंबी वीडियो देखते भी नहीं हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बनाने को तो मैं बना देता। चलो, और हाँ, आंसर की वेबसाइट से वहाँ से डाउनलोड करके आराम से अपनी तैयारी कर लेना। चलो, मिलते हैं नई वीडियो में। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आए आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।